तो हमने पहले दिन सीखा था कि अल्फा में कैसे जाए, उस अल्फा में जाने की बेनिफिट्स क्या क्या है, और अल्फा में जाने के बाद में हम खुद की हीलिंग कैसे करें। ठीक, ये हमने पहले दिन सीखा था। दूसरे दिन हमने ये सीखा कि अल्फा में कैसे जाए, फिर प्रोटेक्शन कैसे ले, फिर जो पास में है उनकी हीलिंग कैसे करे, और हीलिंग करने के बाद में फिर ऑरा क्लीन करे। ये हमने, और बाकी की इंफॉर्मेशन भी ली थी उसके साथ में। तो ये हमने दूसरे दिन सीखा। आज हम ये सीखने वाले हैं डिस्टेंसली हीलिंग कैसे करें, साथ ही अल्फा क्वांटम हीलिंग नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर भी कैसे काम करती है, ये भी आज हम जानेंगे। राइट। तो 2 दिन थे आपके पास में, आज का भी दिन था, कल का भी दिन था। तो कितने लोगों ने जो सिखाया है उसकी प्रैक्टिस करी है? चैट सेक्शन में टाइप करना है मी, ME मी। जो सिखाया है उसकी प्रैक्टिस करी है। यस। चलिए, एनीवन वांट टू शेयर their experience, raise your hands. Anyone who want to share their experience, raise your hands. अपने हाथ ऊपर कर सकते हैं, नीचे हैंड रेस का ऑप्शन होता है। अभी तक जिन्होंने अनुभव शेयर नहीं किया है वो करेंगे तो बेटर ही है। यस, एक एक कर लेंगे हम। जी, डॉक्टर सुरेश सर। सर जय श्री कृष्णा। जी, नमस्कार। सर वैसे मैं तो क्या, ये पर डे का मेरा काम है, तो जी। 5-7 पेशेंट को तो ये एलोपैथी करते ही रहता हूँ। अब जैसे अभी है ना, मतलब पहले के मेरी मिसेज को बिलीव नहीं था इस पर के अल्फा भी वर्क करता है वगैरह वॉट एवर सारी चीजें हैं। अभी उनको पेन हो रहा था, अभी क्या मिसेज ये साथ में बैठे हैं। नमस्कार बाबा जी। हाँ सर, इनको हो रहा था पेन, तो मैंने कहा देखो एक बार इस चीज को आप खुद भी है ना करो, तो आप इनका खुद का वही है कि काफी अच्छा है ना हम्म। रेस्पॉन्स है। वे- मैं तो इसको लास्ट है ना पहले रेकी फॉर्मेट में कर रहा था, आफ्टर दैट क्वांटम फॉर्मेट में, प्राणिक हीलिंग फॉर्मेट में। काफी बढ़िया रेस्पॉन्स है। और इवन पेशेंट को है ना अभी आप फुल टाइम अल्फा क्वांटम करते हैं साथ में, मतलब जो हीलिंग मॉडलिटीज है वो छोड़ के अभी फुल टाइम अल्फा क्वांटम हीलिंग करते हैं? सर मैं फुल टाइम, मैं ना ये फिजियो के साथ में कर रहा हूँ। अच्छा, एल्फा। फिजियो के साथ में आप अल्फा देते हैं? आप यस। ऑलरेडी प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर है, आप प्रैक्टिस कर। यस यस यस। वेरी गुड। एवरी डे 40 to 50 पेशेंट का होता है, तो इवन मीन्स जैसे कोई जो होता है ना पेशेंट की भाई इसमें किसी में भी नहीं मिल रहा है अपने को रेस्पॉन्स, क्योंकि हर पेशेंट को क्या इस तरह से है ना, पेशेंट बिलीव नहीं करता है कि इससे कोई होता है क्या। लेकिन अब जैसे यदि पेशेंट को होता है कि देखो ये चीज है, नहीं है, इससे बहुत ही अच्छा मिलता है आराम, तो अपन करते हैं। और पेशेंट को है ना, रियली पेशेंट बोलता है बाद में, नहीं यार कल वाला जो किया ना उससे मेरे को बहुत आराम मिला। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। डॉक्टर सुरेश भाटी सर के लिए क्लैप करेंगे हम। सर मैं वैसे कल भी नहीं करने वाला था, लेकिन फिर वो क्या है कि आपका थोड़ा कुछ वो हो गया ना, हम्म। मैंने ये हैंड रेज भी किया, लेकिन वो थोड़ा कल वो माहौल हो गया, मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब कल अपन करेंगे। चलिए, ठीक, धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद। सर। मोस्ट, बहुत बढ़िया। हेमंत जी। नमस्ते सर। नमस्कार। हेडफोन पास में पकड़िए सर, अगर हेडफोन लगाया है तो। अच्छा, ये हेडफोन का अभी जो आवाज माइक। आ रहा है सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। अच्छा अच्छा। मेरा अनुभव ऐसा था कि मैंने फर्स्ट डे अपने 19 तारीख को किया था ना सर। जी। हाँ। तो
आपने हीलिंग का बताया था और फिर मैंने हीलिंग अपने पे किया। हम्म। तो मुझे लूज मोशन और आईबीएस का बड़ा लंबे समय से प्रॉब्लम था। जी। और उसमें क्या होता था कि लूज मोशन तो रहते थे लेकिन पेट में दर्द बहुत रहता था। हम्म। तो आज उस दिन आपने जो सीखा है ना, मैंने फर्स्ट डे ही अपने पे ट्राई किया ना सर। तो जो पेट का दर्द है ना, ऑलमोस्ट कौन गया। मैंने आप चार्ट सेक्शन में डाला भी था सर। हम्म। तो वो मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। और जो प्रोटेक्शन वाला आपने जो बताया था ना, हम्म। कल एक्चुअली मैं फर्स्ट डे जब भी आपने सिखाया था ना, हम्म। तो मेरे हाथ से थोड़ी गलती हो गई थी। तो मैंने वो डाला भी था कि मेरा वो नहीं हुआ था। फिर हम्म। मैंने कल बहुत प्रैक्टिस की उस पे और वेरी मेरी मम्मी पे किया। वेरी तो गुड। उनको बैक पेन में बहुत तकलीफ था, बहुत पेट पेन में तकलीफ था। तो हम्म। पहले मैंने मर्म दे दिया। हम्म। मैंने दिन में 2-3 बार उनको मर्म दिया और साथ में अल्फा पट्टी। प्रोटेक्शन देके वो भी दिया। सर उनका, हाँ उनका 80% है ना, दर्द चला गया। वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं अभी सर। क्या बात है। और एज तो एज क्या है ये मेरा माता जी की बहुत, आपकी? मेरे मम्मी की एज 75 के आसपास है मम्मी की। और उनको क्या प्रॉब्लम थी? बैक पेन? हाँ, बैक पेन बहुत था वो उनको। अचानक ही हो गया था बैक पेन सर। हम्म। हम्म। तो हैरान हो गए थे। तो मैं एक्सरसाइज वगैरह करवाता था लेकिन वो एक्सरसाइज से वो बैक दर्द नहीं जा रहा था सर उनको। हम्म। तो मैंने आज उनको पूरा दिया ना। हम्म। मर्म तो मैं देता हूँ। हम्म। मर्म तो मैं जो मर्म सीखा हूं ना सर, वो सबसे ज्यादा मेरी मम्मी पे ही प्रैक्टिस करते रहता हूँ। क्या? तो वो हंसी खुशी करवाते हैं मेरे से। हाँ, वो मेरे से हर बार करवाते हैं। नहीं नहीं, कर कर अच्छा है। और बीच में जरा भी सर दर्द वगैरह होगा ना, तो सर के वो सब मर्म देता हूँ उनको, तो अच्छा लगता है इनको, बहुत अच्छा है। तो मैंने बोला कमर का है तो मैं करूँ, हाँ तो बोलो करो करो। तो मैंने किया तो बहुत अच्छा उनको रहा। और ये प्रोटेक्शन वाला क्या ना, उससे तो और रिलीफ हो गया। आज बहुत मेरी मम्मी को बहुत सुकून है। क्या बात। बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत अच्छा बढ़िया लगा। हेमंत सर, बहुत बढ़िया। सभी क्लैप करेंगे और हेमंत सर के लिए। अरे भाई, हम हमारे माता पिता का कर्ज जन्मों जन्मों तक नहीं हाँ चुका सकते, राइट? बट उनके लिए थोड़ी भी मदद कर सके तो इससे बड़ी बात क्या हो हाँ, सकती है। बहुत बढ़िया सही हेमंत, है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू थैंक यू। यस, प्रतिभा जी। मैंने ना सुबह अपने आप पे किया था हीलिंग। हम्म। पहले तो इतना कुछ मतलब मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी उसमें। हम्म। और मैंने मम्मी पे भी किया मेरे, हम्म। लेकिन उसको कुछ इतना फर्क नहीं लगा। जैसे मे ही बी आपका मेरा फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन। अल्फा में चली जाएगी ना आप, 5-6 दिन में फर्क पड़ जाएगा। तो कंसंट्रेशन कैसे बढ़ा सकते हैं हम, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कोई अभी प्रयास करने की जरूरत नहीं है सभी को। बस अल्फा की प्रैक्टिस करनी है आपने। इसमें कोई कंसंट्रेशन करके हमें स्टडी नहीं करना है। ध्यान क्योंकि में, जब भी हम ऐसा वो जब ध्यान आप अल्फा लगाते में चले हैं तो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो हीलिंग है ये काम करने लग जाती है। आप इंस्ट्रक्शन जैसे देते हैं अल्फा को, वैसे ये एक्ट करने लगती है, राइट? तो पहले फोकस नहीं, माइंड को शांत करना बहुत जरूरी है। माइंड को शांति में वही लेके तो जाता माइंड है ऐसा अल्फा जो है, ये माइंड को शांति में लेके जाता है। अल्फा की प्रैक्टिस करनी है बार माइंड बार। माइंड ऐसा वॉन्डर करता है या वहाँ, मतलब ये ख्याल आता है वो ख्याल आता है, कितना भी नहीं बोलूं तो वो भी बैक ऑफ द माइंड उसके लिए ऐसा मैंने रहता आपको ही है। कल परसों एक टेक्निक सिखाई थी। जैसे ही कुछ ख्याल आते हैं, लंबी और गहरी सांस, जब आप हीलिंग कर रहे होते हैं किसी की, जैसे आपके मन में ज्यादा पर वॉन्डरिंग होता है या ज्यादा थिंकिंग होती है, लंबी और गहरी सांस लेनी है और उसको रोक के रखना है और फोकस पूरा हाथ के ऊपर। जब सांस को रोकते हैं, प्राणा को रोकते हैं, थॉट अपने आप बंद हो जाते हैं और हीलिंग चालू हो जाती है। सिंपल है। ठीक है। कर रही हूँ ऐसा, पर फिर भी वो बैक ऑफ द माइंड ऐसा वो, मुझे ऐसा लगता है मैं कौन से मेरा कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है। अल्फा की आप प्रैक्टिस करिए ज्यादा और खुद को हीलिंग करिए दूसरों से करने से पहले। दिन में 3-4 बार खुद की हीलिंग। हाँ ठीक है। हाँ, मैंने आज 2-3 बार किया खुद को। वेरी गुड। लेकिन अभी मेरे को सर्दी हो गई है हम्म। शाम को। हम्म। तो अभी देखती हूँ, आज मैं अपने आप रात को अपने आप को करूंगी फिर से सर्दी के लिए। वेरी गुड। साइनस के लिए यहाँ पे, सर्दी के लिए यहाँ पे हाँ, करना लंग्स के पड़ेगा ऊपर ना। और नोज के ऊपर करिए। अच्छा, बहुत। थैंक यू। वेलकम। यस, वत्सला जी। सर मैंने मेरे भाई के ऊपर किया। हम्म। तो भाई को कमर दर्द था।
जी। तो वो ना रुकने के लिए तैयार नहीं था, मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा उसमें टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट ही लगता है। हम्म। तो जैसे ही क्या है ना, तो मैंने उससे पूछा कि कितना परसेंटेज, आप कैसे पूछते हैं ना, जैसे कितना परसेंट अच्छा लगा, तो बोलने लगा पूरा गया। तो मुझे लगा ये मजाक कर रहे हैं, क्योंकि कैसे जाएगा। तो हम्म। बोल रहा है सच में पूरा गया, पूरा गया। और जो रुकने के लिए तैयार नहीं था ना, वो बोलने लगा मेरे हाथ भी पेन हो रहा है, तो मुझे हाथ पे भी कर। तो हम्म। मैंने हाथ पे भी किया, पर हाथ पे उसने कहा नहीं, मुझे कुछ फर्क नहीं लग रहा है, मतलब जो ऐसा इरिटेशन ऐसा उसको लगता है, उसको वात म्हणतो ना मराठीत, ते वात वात का। हम्म। पर कमर, मैंने कहा तू झूठ बोल रहा है, तू मजाक कर रहा है, मेरे मजाक मत उड़ा ऐसा, मतलब मुझे बताना है, सर को भी बताऊंगी मैं ऐसा। तो बोलने लगा नहीं नहीं, 100% पूरा मेरे कमर दर्द गया। तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं ना एक्चुअली, आपने कल बहुत डांटा इसलिए मैंने किया, एक्चुअली सच बोलूं तो, हम्म। क्योंकि मुझे ना बहुत दूसरे को ऊपर करने को डर लगता है मुझे। खुद को, आपको मैंने मरमा के वक्त बताया था, हम्म। मेरा फट गया नी के पीछे का पार्ट, हम्म। फिर मैं ये अंदर से फट गया, तो मैं 2-3 महीना बेड पे थी, तो पूरा बेड पे। तो मुझे थोड़ा ऐसा कुछ हुआ, तो हम ज्योतिष, मेरी फ्रेंड ही है, तो उसने कहा कि तेरा बहुत पीरियड 27 तक बुरा है। हम्म। तो और मैं सोशल वर्क में ज्यादा हूँ, तो और इंश्योरेंस का काम कम करते हो सोशल, तो उसने कहा था तू अभी बिल्कुल किसी को हेल्प करने मत जा, हम्म। तो प्रॉब्लम में आएगी, ऐसा बताया था। हम्म। तो इसलिए मेरा मन नहीं था, फिर भी आपने कहा इसलिए मैंने किया, और फिर भी मैंने प्रार्थना की कि उसको, अभी सर ने बता रहे गुरु के रूप में है, तो इसलिए मैं कर रही हूँ ऐसा कर। बिल्कुल। तो बहुत, मतलब मुझे भी आश्चर्य हुआ कितना फर्क, और तुरंत ऐसा कुछ नहीं कि मतलब एकदम उसका निकल गया। थैंक यू मोस्ट वेलकम। सर। यस। परमजीत जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। सर आज मेरे ना, मतलब नेक पे यहाँ पे रैश हो जाता है, हम्म। तो वो ना फिर मेरे को वेटनोवेट एन लगानी पड़ती है, तो उसी से ठीक हो जाता है। हम्म। सर आज मैंने ना, मतलब हो तो 2-3 दिन से रहा था मुझे रैश यहाँ पे, मैं ध्यान नहीं दे रही थी, और ना ही मैंने ऑइंटमेंट लगाई कोई, हम्म। तो पर ऐसे ऐसे खारिश कर रही थी। हम्म। फिर मॉर्निंग में सर मैंने एक बार हील करा है, तो सर उस पे रैश तो भी है, पर खारिश जो आ रही थी वो आनी बंद हो गई है। बहुत बढ़िया। और सर मैंने जो लाइपोमा की प्रॉब्लम है ना, इस पे भी हील करना शुरू कर दिया है। वेरी गुड। सर ये मुझे पता है कि ये एक बार में हील नहीं होगा, इसको कुछ दिन लग जाएंगे, तो सर इसको भी हील करना मैंने शुरू कर दिया है। वेरी गुड। बहुत हम्म, बहुत सुंदर मैम। ठीक। सर एक मेरा क्वेश्चन था कि जब हम ग्राउंडिंग करेंगे तो मतलब पैर में चप्पल या सॉक्स वगैरह जो नहीं होनी चाहिए? नहीं होना भी होता भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मन थैंक तो यू हाँ सर। हाँ यस। दोस्तों ऐसे हिम्मत करनी है ना। जो होगा सो देखा जाएगा, प्रैक्टिस तो करें, प्रैक्टिस में तो उतरे। जब आप उतरेंगे तभी आपको समझ में आएगा ये काम कैसे करता है, काम करता भी है या नहीं, कि हमने फोकट के पैसे दिए हैं या फोकट का क्लास अटेंड कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। जी सर। जितेंद्र जी। सर जी प्रणाम। जी प्रणाम। सर मैंने अपने ऊपर हीलिंग किया था सर, पहले दिन से मैं चश्मा लगा रहा था सर, हम्म। लेकिन 2 दिन किया तो मेरा चश्मा लगा के अब मैं आपका क्लास अटेंड नहीं करता क्या हूँ। बात है। ये मेरे ऊपर है। और सर मैं पेशेंट को, आज 2 पेशेंट को किया, लेकिन दोनों ने ये बोला कि कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है करके, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई कोई हो। गलती नहीं हुई है आपसे, हाँ जी। जी, तो वो एक पेशेंट और है सर पैरालिसिस का, हम्म। उनके फिंगर में प्रॉब्लम है, तो मैं बोला आज करके जा रहा हूँ, हम्म। कल मैं जब आऊंगा तो मेरे को बताइएगा करके, तो वो कल रिस्पांस समझ में आएगा सर उनका। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और पूछना था सर, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, हम्म। तो जैसे अपन हीलिंग के द्वारा अपन जो अल्ट्रासाउंड मशीन चलाते हैं, हम्म। तो ऐसा ना करके अपन अल्ट्रासाउंड चलाएंगे तो उस पर क्या उसका असर होगा? मतलब आप मशीन के द्वारा करना चाहते हैं? हाँ हाँ, अल्ट्रासाउंड मशीन चलाते हैं अपन, हम्म। अपन वो कर लिए, उसके बाद अल्ट्रासाउंड मशीन को पकड़ लिए
और ऐसा करें तो क्या उसका उसका असर आएगा उस पर? आप कर सकते हैं वैसे। फॉर एग्जांपल पहले अल्ट्रासाउंड कर लिया, फिर बाद में अल्फा दे दिया, इस तरह का आप कर सकते हैं। नहीं सर, वो नहीं बोला मैं। हीलिंग का जो प्रोसेस है वो सब अपन कर लेंगे। उसके बाद जैसा ऐसा करना है ना, हम्म, उनके जहाँ पर जो पीड़ित अंग है वहां पर जैसा लगाना है, हम्म। उस जगह पे अपन अल्ट्रासाउंड पकड़ के उस जगह को जैसा अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो क्या अपने हाथ की एनर्जी अल्ट्रासाउंड मशीन पर आएगी क्या? अल्ट्रासाउंड मशीन और आप अल्फा साथ में करना चाहते हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, हो सकता है वैसे, बट अभी वैसे मत करिए, उसको प्रैक्टिस की जरूरत लगती है। राइट। जी हाँ, जी जी अभी आप नए हैं इसमें। अभी जी जैसे जी। मैं बता रहा हूँ वैसे करिए। नहीं तो सर, मैं पूछा आपसे कि हाँ ऐसा जी। हो सकता है क्या करके, ये बहुत कुछ पूछा हो सर। सकता है, अल्फा में बहुत कुछ हो सकता है। सारी जी पॉसिबिलिटीज आपके लिए खुली है। आपका क्रिएटिव माइंड कैसे काम करता है इसके ऊपर ये डिपेंड है। बट अभी जैसे मैं जी बता रहा हूँ वैसे आप करिए। क्योंकि आपको पहले इसके रिजल्ट दिखने चाहिए, तो आपका विश्वास जल्दी बढ़ जाएगा। विश्वास बढ़ेगा जैसे जैसे, तो आप इसमें और इंटरेस्ट लेने लगेंगे। और फिर आप तो बहुत आगे कुछ, बहुत कुछ कर सकते हैं इसको लेकर। बस आपका आशीर्वाद साथ है, होगा सर। ये नेचर का आशीर्वाद है, हम तो बस मार्गदर्शक है। सही है सर। मैं तो जो हमें पता है वही हम सिखाते हैं। सर मार्गदर्शक भी तो बहुत बड़ा होता है सर। तो मार्गदर्शक जो बताता है वो करना भी चाहिए। सभी ने। नहीं तो उसको बुरा प्रयास। लगता है फिर। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो। सर 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 सर। अभी आपने थैंक जो यू। दो दो पेशेंट के ऊपर किया है, हाँ इसमें सर। कभी कभी क्या होता है जी कि अभी आप नए हैं, और मे बी जी पेशेंट जो है आपने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ किया होगा उनके ऊपर की। और वो भी जी कैसे उनके मन में ये बिलीफ बैठा है कि बिना मेडिसिन के, बिना हाथ लगाए कोई ठीक होता ही नहीं है। राइट। बट आप हाँ डायरेक्टली ऐसे करते हैं तो कभी कभी हाँ, उनको फर्क 10% 20% पड़ता भी होगा। बट जी जी ड्यू टू देयर ओन बिलीफ कि विदाउट मेडिसिन और विदाउट फिजियोथेरेपी कुछ नहीं होता है, तो उनको वो जी फर्क महसूस नहीं हुआ होगा। बट जैसे जी जैसे आप करते जाते हैं, और सडनली वो देखते हैं कि उनका प्रॉब्लम जो है विदाउट मेडिसिन विदाउट फिजियोथेरेपी छूट गया है, मतलब जी चला गया है। देन आपके पास में वैसे लोग आने लगते हैं। एक साइकिल होती है। आप जैसे जैसे इस फील्ड में आगे बढ़ते जाते हो, तो लोग भी उस नाम से आपको जानने लगते हैं कि हाँ, ये अल्फा क्वांटम हीलिंग देते हैं, ये मर्मा थेरेपी देते हैं, साइड में ये भी सर। करते हैं। राइट। तो सर आप इसको कंबाइन कर सकते हैं, जो भी आप फिजियोथेरेपी करते हैं या इसके साथ में जो है अल्फा को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है। जी जी। और थैंक यू। बिल्कुल बहुत बढ़िया, कि बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने किया, प्रैक्टिकल किया, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत बढ़िया। यस, कमल मैम। जी हाँ मैडम। सर धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ सुबह मैंने अपने सासू माँ के ऊपर और ननन के ऊपर किया था। तो कल भी किया था ना सासू माँ के ऊपर, तो उनको रिलीफ मिल गया। थोड़ा सा पैरों का दर्द कम हो गया उनके। और आज भी थोड़ा सा उनके से टेंशन में है, तो सिर के ऊपर मैंने दिया था ना, तो बहुत हल्का लग रहा है बोले। वेरी और गुड। आज नींद भी आ गई उन्हें अच्छी बहुत तरीके से। बहुत। और एक आज आज मैं आज से स्टार्ट किए पार्लर का। तो पार्लर में क्लाइंट भी आए थे, तो एकदम से वो बोल रहे कि मुझे स्पॉन्डिलिसिस का बोले डॉक्टर, और मुझे दर्द हो रहा है। लड़की थी वो, छोटा बच्चा था उसका। तो मैंने बोल दिया चलो आ गए, चल के आ गए क्लाइंट, है ना। तो मैंने किया, उन पे किया। तो वो ऐसा बोली कि जिधर मैं ऐसे हाथ फिरा रही थी ना पीठ से, तो गर्दन के पीछे से, गर्दन के नीचे और थोड़ा सा पीठ पर ऐसा खिंचाव सा महसूस हो गया उन्हें। वो बताया मुझे उन्होंने कि जहां पे दर्द था वहीं पे खिंचाव महसूस हुआ। राउंड 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 ऐसे कोई तो खींच रहा है ऐसा लग रहा था उसका। चेहरे के ऊपर के एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए थे तब, क्योंकि आंख बंद करके बैठने को बोला था ना जी। उन्हें। तो वो भी समझ में आया कि सच में कुछ तो हो रहा है। यानी कि बहुत अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं। और अभी ये हमारे एक भैया भैया के मिसेस आए, तो उनका कान का दर्द है, उनको भी किया। तो वो भी बोले कि अभी थोड़ा सा ज्यादा जो क्या बोलते हैं वो ठंडक सा नहीं क्या ऐसे महसूस हुआ है। तो हो सकता है ना वो थोड़ा सा हाँ हाँ। होने के बाद। हाँ हाँ।
यानी कि हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। बस। बहुत बहुत थैंक यू। वेलकम। हाँ। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग अनुभव आते हैं, अलग अलग लोगों के साथ में मिलते हैं, हर एक को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है, कुछ ना कुछ। यस तन्वी मैम। तन्वी जी, कैसी हैं आप? सर सर नमस्ते। नमस्ते। बढ़िया सर, आप सुनाओ। आप बीमार सर मैं ना, नहीं नहीं। जी? नहीं, काफी सेशंस में काफी शांत थी, मरमा में ऐसा नहीं था आप। हाँ? हाँ सर, वो बस थोड़ा सा नानी जी की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है ना, तो बस कि लगा रही हूँ मैं क्लासेस। आज भी हमारे घर पे किसी की डेथ हुई है, तो मैं गई हुई थी वहीं पे नानी जी को लेके। हम्म तो फिर अब मैं यहाँ पे भी लगा रही हूँ, मैंने कहा छोड़नी नहीं क्लास, हम्म, सीखनी है। तो जी, इसीलिए मैं क्लास में ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही हूँ। हम्म, इसलिए चीज ना, तो सर मेरे बड़े सारे क्वेश्चंस हैं वैसे तो। हम्म, सर एक चीज बताओ कि मैं नानी को गई हूँ, मैंने अल्फा कल भी दिया, परसों भी दिया। तो हम्म, नानी जी को लेफ्ट साइड चेस्ट के नीचे पेन था, वो रिलीफ मिला थोड़ा दर्द में। हम्म, और साथ में मरमा तो मैं दोनों टाइम दे रही हूँ उनको, आपसे मैंने पूछा था मरमा के लिए। जी, तो मरमा उनको मैं डेली दे रही हूँ, मरमा से भी रिलीफ मिल रहा है, पर धीरे धीरे करके योगा एज है जैसे। तो हम्म। वही मैं पूछ रही हूँ कि इस चीज में मेडिटेशन ज्यादा जरूरत है क्या? मेडिटेशन आपका आपके अंदर से शांत मन, तभी वो चीज ज्यादा attract- जैसे अब आपके कल स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें ऐसा फील होता है कि इतनी वाइब्रेशन फील होती है, फिर मेरे को ऐसा लग रहा है इतनी इतनी स्टेज तक पहुंचने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए हमें। पॉइंट्स का तो हमें चलो वो हम वाइब्रेशन के साथ करते हैं, पर ये चीज तो बहुत बड़ी चीज है क्वांटम हीलिंग की, आपको बिना हाथ लगाए वो वाइब्रेशन फील होना, वो सा चीज होनी। तो ऐसा तो मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। बस ऐसा है कि हाँ, कि मेरे हाथों में थोड़ी सी वाइब्रेशन फील हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ है। फिर मैं पूछती हूँ नानी जी, नानी आराम है आपको? तो नानी कहते हैं हाँ थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो यही चीज मेरी क्वेश्चनिंग है कि टाइम लगेगा खुद के ऊपर, जब खुद मेडिटेशन अच्छी होएगी तब भी इफेक्ट पड़ेगा ऐसी चीज पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पहले दिन में ही फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। अगर हम मन में रखते हैं कि हम्म और ज्यादा हम गहराई में ध्यान में जाएंगे फिर हम्म तब रिलीफ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म आप जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, एक एक इंसान के ऊपर, दो इंसान के ऊपर, तीन चार पाँच, ये मेडिटेशन से देखिए, आप अल्फा में जाते हैं ना तो अपने आप मेडिटेशन में चले जाते हो। आप जब अल्फा में हम्म चले जाते हो तो अपने आप मेडिटेशन में, रिलैक्सेशन में चले जाते हो। और जैसे जैसे आप काम करने लगते हो, लोगों की सेवा करने लगते हो, लोगों के ऊपर काम करने, तब भी आप मेडिटेशन में ही होते हो। तब भी आप मेडिटेशन में, इसलिए हम्म ये अल्फा जो है, ये क्वांटम हीलिंग जो है, अपने आप में ही एक मेडिटेशन है। तो ये आपके मन को अपने आप शांत कर ही ये देता है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा। धीरे धीरे हम्म नहीं, अगर मन आप तो यार बोलोगे कि मुझे सूरज। धीरे धीरे आएगा तो धीरे धीरे आएगा, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी आप कोई भावना मत बनाइए कि धीरे धीरे आएगा, नहीं। अभी ये देख, और हर एक के अनुभव अलग अलग, हम्म कभी किसी को संवेदना भी महसूस नहीं होगी पर फिर भी सामने वाले को रिलीफ मिल जाएगा, राइट। ऐसे जरूरी नहीं कि हम्म संवेदना आए, हाथों में ऊर्जा महसूस हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, राइट। अलग अलग अनुभव होते हैं, बट ज्यादातर लोगों को, 80% लोगों को संवेदना महसूस होती है, बट 20% होते हैं उनको संवेदना अभी नहीं महसूस हम्म होती, बट फिर भी रिजल्ट मिल जाते हैं, राइट। हम्म सर मैं दिल्ली का सी हूँ। और सर एक क्वेश्चन और आपसे मैंने पूछा था। आपका नेटवर्क मैडम चला गया। यशवीना मैम, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए मैडम। अच्छा, हो गया हो गया। हाँ नमस्ते जी। हाँ सॉरी। मेरा परसों का क्लास तो मिस हुआ, कल का आधा किया। एनीवे एनीवे, आप ओल्ड मेरी स्टूडेंट है। नहीं, ओल्ड स्टूडेंट नहीं हूँ मैं, आपको बताती हूँ। मैं बिकम अ नानी, माय डॉटर्स गिवन बर्थ टू अ बेबी बॉय। थैंक यू। तो उसी चक्कर में जरा नहीं हो पाई क्लास, उसमें मैं आई हैव जस्ट टू टू क्वेश्चंस। वन इज माय ग्रैंडचाइल्ड इज 3 day old and he's got jaundice, थोड़ी सी टेंशन है। तो इसमें अल्फा दिया जा सकता है? उनको ब्लेसिंग दीजिए, हाँ जी। ब्लेसिंग दीजिए उनको आप। ब्लेसिंग्स, अच्छा। क्योंकि क्योंकि मुझे अल्फा दे सकते नहीं पता था, तो मैं उसको रेकी कर रही हूँ। हम्म, और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है
कि मेरी एक बहुत अच्छे एयरफोर्स ऑफिसर के वाइफ है, अच्छे दोस्त हैं, उनको 10 ईयर पहले से मतलब कमर के नीचे पैरालिसिस हो गया। थोड़ा बहुत चल सकती हैं, शी इज अ वेरी स्ट्रांग लेडी, ऑरा बहुत स्ट्रांग है। तो मैंने उनको मतलब मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि भी जैसे आप 10 साल पहले तेज तर्रार चलती थी, आई विल वांट टू सी यू लाइक दैट। तो मैं उनको हीलिंग भेजती हूँ। तो डाउट तो नहीं है मेरे दिमाग में। वही मैंने उनको जब ऐसा लगता है मैं बोलती देखिए मैं आपको 10 ईयर से पैरालिसिस है, एटलीस्ट आई डोंट नो मे बी 10 दिन 10 महीने या जो भी कुछ होगा, बट आई एम श्योर वो ठीक हो जाएगा। तो मेरे को वही पूछना था, उनका मुझे थोड़ा प्रोसीजर बता दीजिए। मैं उनको हीलिंग डिस्टेंस जब भेजती हूँ तो उनको मैं बार बार विजुअलाइज करती हूँ कि वो वैसे ही हो गई जैसे वो 10 साल पहले थी। बिल्कुल। और उनकी जो लोअर लेग्स है वहां पे मैं क्वांटम हीलिंग करती हूँ। तो इसके अलावा कुछ और बताएंगे विच आई कैन डू? हेड के एरिया में भी दीजिए और लोअर लेग्स के एरिया में भी दीजिए आप उनको। हेड में भी दूं? हेड में भी दीजिए और लोअर एरिया में भी दीजिए, ओ आराम पड़ जाएगा। हाँ जी, उससे फर्क पड़ जाएगा। ओके, एंड बच्चे के लिए तो ओनली ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग दीजिए। एंड फॉर माय डॉटर आई कैन हील हर के बिकॉज शी इज अभी हो फीडिंग गई द है, बेबी। प्रेगनेंसी हो गई है ना? हाँ हाँ, डिलीवरी तो हो गई, 3 दिन तो हो गए। ओके। तो बेटी को मैं अल्फा दे सकती हाँ, हूँ? देन यू कैन गिव हर अल्फा। ओके, थैंक यू सो मच। ओके जी, मेरी क्लास थोड़ी आगे पीछे होगी बिकॉज यस्टरडे ऑलरेडी लाइक आपने ऑलरेडी किया हुआ है क्लास, बट नहीं, हाँ। पर एवरी टाइम आप एक चीज भूलते हैं, आपकी हर क्लास अलग है। आप कोई रटे रटाई चीज नहीं लेके बैठ जाते कि .1 .2। अगर मुझे मतलब मुझे क्या, जितने क्लास में लोग बैठे हैं उन्हें मैं एक ही चीज बोलूंगी, एवरी टाइम यू आर टेलिंग समथिंग न्यू। आपकी कोई क्लास रिपीटेड नहीं है, हर एक में आप एक कुछ नई नई चीजें ऐड करते हैं। तो इसलिए आपकी हर क्लास ज्वाइन करना इज अ मस्ट। अगर मिस करते हैं तो फिर हम दोबारा उसको सुन लेते हैं। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस दिस इज इम्पोर्टेंट एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। इसलिए जरूरी है, रिपीटेशन इज द की। आप जो भी क्लास जिसमें भी आपको आगे बढ़ना है, बार बार रिपीट करिए। मास्टरी हासिल करनी है तो रिपीटेशन करना पड़ता है। कोई भी किताब हम एक बार में पढ़ के एग्जाम पास नहीं करते हैं। अपने स्कूलों में देखा है ये, राइट? तो वो किताब को हम 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार पढ़ते हैं। पर अल्फा क्वांटम ये तो लाइफ की किताब है, हम लाइफ में यूज करते हैं इसको। सिर्फ फर्स्ट स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में यूज नहीं कर रहे। तो इसको तो कितनी बार करना चाहिए आपने लाइफ टाइम तक, क्योंकि ये लाइफ की हर क्षेत्र में इसके बेनिफिट्स है, हर एरिया में लाभ देती है ये। लास्ट का अनुभव लेंगे हम और फिर आगे जाएंगे। यस, गोविंद जी। जी 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 प्रणाम सर। जी सर मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूँ। जी। कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं इसमें, हम्म तो इसलिए सर मैं क्या करता हूँ कि जो मेरी मेडिसिन्स हैं हम्म उनको ही मैं हीलिंग डेली देता हूँ। हम्म। उस हीलिंग से क्या होता है कि जो होम्योपैथ मेडिसिन कहते हैं काफी दिन में असर करती है। अब आपने ऑलरेडी किया हुआ है अल्फा क्वांटम? नहीं, मैंने नहीं किया सर, अच्छा। नहीं किया सर। जी एक बस यूट्यूब से ही मैंने थोड़ा सा ये सीखा हुआ है। जी। लेकिन सर आपके कहना चाहिए कि बड़ों के आशीर्वाद से या बाबा नीम करोरी का मैं भक्त हूँ, उनकी कृपा से सर मैं यहाँ जब पांडेश्वर नाथ मेरे में मंदिर है शंकर जी का, जो असाध्य रोग आते हैं तो उनको मैं डिस्टेंस हीलिंग वही मंदिर से बैठ के देता हूँ। और ध्यान में जैसे आपने अभी बताया कि यही जो है मेडिटेशन है, तो वहाँ ध्यान में जाके और 2 या 3 या 4 जो पेशेंट हैं, यहाँ तक कि कुछ कैंसर पेशेंट भी ठीक हो गए सर। बहुत सुंदर। जी, तो बहुत ही आशीर्वाद है। और बराबर मैं यूट्यूब में योगानंद मिश्रा जी भोपाल के, उनसे जुड़ा था सर। तो उससे क्या है कि 2 चीज में स्किन में काफी जो है कहना चाहिए स्पेशलिटी है मेरे पास। ये सब ऊपर वाली कृपा है, बाबा जी की कृपा है।
कि मेरे पास जो लिकोडर्मा हम्म, और सिरोसिस जो असाध्य रोग हैं, यहाँ के तक कि सर पायोडर्मा, हम्म, इसके भी पेशेंट जो है वो ठीक हो जाते हैं। बहुत सही, बहुत क्योंकि मैं एक चैरिटी के रूप में चलाता हूँ सर, तो इसलिए मैं जहाँ था वैसे ही हूँ। मतलब मेरे पास धन की कमी है और अपना जो है ऐसे ही काम चलाता रहता। सेवा तो कर। जी सेवा, लेकिन अब सेवा करते करते सर ऐसा हो गया कि 10,000 लोगों से जुड़ गया, तो सब दवा मंगाते हैं, फ्री मंगाते हैं। सर मेरा कोरियर में ही इतना पैसा चला जाता, मैं बहुत परेशान हूँ इस समय, लेकिन भेजता जरूर हूँ, क्या करूँ। तो उनसे तो सर इसलिए सर कोरियर चार्जेस और मेडिसिन के चार्जेस ले लीजिए आप। अब मैं जब से ये क्लास जो है मैंने सोच रखा है सर, अब जो है हम्म, कि कुछ तो चार्ज लिए जाएं, जिससे कि और बस आपका आशीर्वाद बना रहे तो थोड़ा सा और आगे जाऊंगा इसी क्वांटम जो आप दे रहे हैं, इससे और जाएंगे। ये नेचर का एडवांस है। आशीर्वाद है, नेचर के साथ में जी हम सभी जुड़े हुए हैं, जी राइट। जी। और हम तो बस उनके बच्चे हैं, बस right? बस जब हम नेचर के साथ में जुड़ते हैं ना, तो सारी शक्तियां हमारे साथ आ जाती है अच्छे कॉज के लिए। और आप अच्छा कॉज कर रहे हैं, हो सकता है जी। जल्दी आप करोड़पति बन जाए। राइट। जी सर। जी यस, सर। क्योंकि क्या होता है, जी अ, देखिए नेचर में एक नियम काम करता है, जी पहले देना चाहिए, और फिर जमीन में हम जब बीज बोते हैं तो नेचर क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। एक गेहूं का बीज डालते हैं तो 100 200 बीज हमें रिटर्न देता है नेचर, जी राइट। तो मिश्रा जी आपने अभी तक बीज बोए हैं, बीज बोए हैं आपने, राइट। तो शायद अभी जल्दी आपका वो जो फसल है वो काटने का समय आ जाएगा, अगर आप जी सर। चाहे तो, जी राइट। जी थैंक और अल्फा जी उसमें मदद करेगी आपकी, बहुत मदद करेगी। बस उसके थैंक यू हिसाब से सर। जैसे मैं गाइड करता हूँ आप सभी को, वैसे आप फॉलो करिए, तो जी बहुत लाभ होते हैं, जी बहुत ही, आप सोच भी नहीं सकते इतने मिरेकल होते हैं लाइफ में, राइट। सिर्फ अपने थिंकिंग को अ, उसको आकुंचित नहीं बनाना है, विस्तार देना है उसका। और नेचर के लिए सब कुछ संभव है। हमारे लिए लगता है कि ये असंभव है, बट नेचर के साथ चलते हैं, नेचर को हम साथ में लेते हैं, तो भाई नेचर ने जिसको बनाया है उसको सुधार नहीं सकता क्या? सभी सब कुछ कर सकता है। नेचर के पास में कुछ कमी नहीं है। कमी हमें हमें दिखती है कि हाँ ये पैसे नहीं दे सकते, ये इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं, सब कुछ, सब कुछ है, बस अपने अपने बस विस्तार करना है। आपका जी पैसा मैनेज हो जाएगा, बहुत सारे लोग हैं आपको देने वाले, मांगना चाहिए बस। जी जी मांगेंगे तो मिलेगा, नेचर का एक नियम जी। है, मांगेंगे नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं नहीं। ठीक है मिश्रा जी। सर एक चीज और पूछनी थी सर, कि हम्म। ये सर वाइब्रेशन जो है ये मिश्रा जी आप लोग। जैसे कर रहे हैं ना, मैं भी वैसा था, बड़ा शाय था। अच्छा। मैं कैंप लेता था, और कभी जो गरीब लोग आते थे उनको फिर वो नेचुरोपैथी की मेडिसिन से वो सब जी ये देता था। और मैं सोचता था कि कितने गरीब लोग हैं यहाँ पे, जी बस। और फिर मुझे जब ये जब मैंने एजुकेट करना शुरू कर दिया खुद को, राइट, तो यहाँ पे सभी प्रकार के लोग हैं मिश्रा जी, जी अमीर से अमीर भी है, गरीब से गरीब भी है, जी राइट। तो आप जैसे जैसे सेवा करते जाते हैं, लोग पैसे देते हैं आपको, और ध्यान रखिए कि जब वो पैसे देते हैं ना, तो उनको रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाते हैं, ये भी बात है। जी जब वो जी पैसे एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं, उनके रिजल्ट और अच्छे आ जाते हैं, क्योंकि वो भी कुछ दे रहे हैं, फ्री का कुछ नहीं ले रहे हैं जी वो भी एक दाता बन रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। तो आप ऐसे मत सोचिए कि ये गरीब है, इनके पास में कुछ नहीं है। हाँ, जो हमें दिखता है सच में गरीब है, दे दीजिए फ्री में उनको, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो देने वाले हैं, आप समझिए इस बात को। मिश्रा जी आपको ऐसे पता होगा, आप ऑलरेडी डॉक्टर हैं, कि जी जब उनको परेशानी हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है, या कोई सीवियर बीमारी हो जाती है, आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं, तो वो 1 लाख 2 लाख रुपए देने के लिए रेडी हो जाते हैं, होते हैं। जी जी और आप इनकी खतरनाक से खतरनाक बीमारियों में हेल्प कर रहे हैं, तो वो आपको 1,000 2,000 3,000 5,000 नहीं दे सकते? और क्या आप गलत कर रहे हैं उनसे पैसे लेके या उनको पैसे मांग के? आप रिजल्ट दे रहे हैं उनको। जी ऐसा नहीं है कि भाई डॉक्टर मिश्रा जी कुछ भी दे रहे हैं, ठग रहे हैं लोगों को और फिर पैसे ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। नहीं नहीं। तो फिर मांगने से क्यों घबराना है, क्यों शाय होना है? ये हमारा अधिकार है।
ओके सर, और ओके। नेचर ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करता है, ध्यान में रखिए, और देता है, चलो और लो भाई। तुम 1%, तुम क्या कर रहे हो भाई, नेचर बोलता है तुम ये कर रहे हो कि लोगों से 1% दे रहे हो, उनको 10% रिटर्न दे रहे हो, जी। राइट। तुम 1 गुना ले, 1 रुपया ले रहे हो तो 10 गुना दे रहे हो आप उनको। तो नेचर और भर भर के देता है, चलो लो, आपको कभी कमी ना पड़े किसी की। ये नेचर का नियम है, इसको समझना है, और फिर देखिए काम कैसे होता है बढ़िया से। सर ज्यादा वाइब्रेशन आना अच्छी बात है, खराब बात है सर? नहीं, ये अच्छी या बुरी कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल बात है। किसी को अच्छा, अच्छा, वाइब्रेशन आ भी सकते हैं, किसी को नहीं भी आते हैं। अगर अच्छा, ज्यादा आते हैं तो मैंने कल प्रोसीजर बताया था क्या करना है। रिमूव करना है हाथ, टोटली हील, कंप्लीटली हील, और फिर से 1 2 3 बार और क्लीन कर जी। देना है, राइट। थैंक थैंक यू। हाँ जी। तो बाकी के हम बाद में लेंगे, अभी हमें आगे और सेशंस हम कंटिन्यू करेंगे कल का। ठीक है, बहुत अच्छा लगा।